नमस्कार दोस्तों, राज सर क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएसआई के अगले मैथ की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे के बारे में। ठीक है, अनुपात के बारे में पढ़ेंगे और समानुपात के बारे में। तो हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमारा जो हर बार हम जैसे कोशिश करते रहे हैं कि हम इसे ट्रिक से सॉल्व करें, इस बार भी हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हमें ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन देख करके, अगर नहीं हो रहा है तो हम विकल्प से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे बहुत बड़ा प्रश्न दिया हुआ हो, ठीक, अब आप एग्जाम हॉल में जा कर के भूल जाएं, जो यहाँ पे आप ट्रिक सीखें, जो विकल्प लिखा होगा ABCD, हम उसमें भी सीखेंगे कि अब इन विकल्प के आधार पे कैसे आप सिर्फ विकल्पों के आधार पे सही आंसर ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये कोई तुक्का नहीं है, ये हम करेंगे, जो भी करेंगे ज़्यादातर इसमें लॉजिक होगा। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल आंख बंद के ऐसा करना है। तो चलिए ठीक है, अभी रेशियो के प्रश्न देखते हैं। तो अभी तक देखिए टोटल जो प्रश्न पूछे गए हैं रेशियो के यूपीएसआई में, वो टोटल 52 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कितने पूछे गए हैं? टोटल 52 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से 20 प्रश्न जो है आपके रिपीटेड हैं। ठीक है, तो अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे, अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे, वो जो लास्ट ईयर में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं यूपीएसआई में, उन्हीं पैटर्न को हम देखेंगे। साथ ही साथ अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, अगर इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आता है, तो सेम पैटर्न आप वहाँ पर या सेम ट्रिक आप वहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न पूछा हुआ है, अनुपात पे ही आधारित है। पूछा है कि ये 33 किलोमीटर का और 121 किलोमीटर का अनुपात क्या होगा। तो याद रखो, अनुपात में हमेशा क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में देखो, विकल्प में पहले हम जाएंगे। विकल्प में हम देख रहे हैं सब में 3 दिया हुआ पहली बार में, तो ये 3 तो होगा 100%। अब हमें क्या करना है, दूसरी ऐसी संख्या चेक करनी है जिससे ये दोनों कट जाएं। तो आप जब इस तरह से काट कर देखेंगे तो 11 मात्र एक ऐसी संख्या है जिससे 33 और 121 कट जाए। ठीक है, अब इसमें देखो विभाज्यता का जो रूल था वो सीख लोगे आप तो जल्दी से काट लोगे। तो कितना, ये मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का प्रश्न था। अगर ट्रिक का कुछ देखना था तो क्या ट्रिक में था, बस यही देखना था कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे। 3 सब में है तो 3 देखना ही नहीं है, बस इस इधर देखना था तो हमने 11 देख लिया। ठीक है, अब चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो, जो दूसरा प्रश्न है, अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो इसमें क्या करना है, पूछा है कि यदि 0.75 कोई अनुपात x समानुपात 5 फिर अनुपात 8, मान लो इस तरह से लिखा हुआ है, आपको पेपर में दिख गया, तो करना क्या है, x का मान पूछ रहा है ना, तो ये जो पहली संख्या है इसका गुणा कर देना है लास्ट संख्या से। यानी कि हम 0.75 का गुणा कर देंगे लास्ट से। ठीक है, लास्ट में क्या है, 8 है, यानी कि फर्स्ट इंटू एफ इंटू एल कर देंगे। ठीक है, पहले का लास्ट से गुणा कर देंगे, और ये जो दूसरी संख्या बच गई 5 ना, इससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब हम भाग दे देंगे तो देखो 0.75 और इसमें गुणे 8 बटा कितना, सॉरी बटा कितना आ जाएगा, 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी। तो ये क्या कठिन था, ये भी कठिन नहीं था, कुछ नहीं करना था। जब ऐसा प्रश्न दिखे तो पहली संख्या का क्या करना है, हमें पहली संख्या को लास्ट संख्या से गुणा कर देना है, और जो संख्या अंक के रूप में दिख रहा है उसे बटा कर देना है। ठीक है, जैसे 0.75 इंटू 8 और इंटू कितना करना है, 5, बस इसे ही सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस का मतलब है पूरा प्रश्न सॉल्व मत करो। ठीक है, आप जो अभी कर रहे हो, जो नए बच्चे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों अभी ये नहीं करना है। अभी क्या करना है, सिर्फ प्रश्न देखना है और एक आइडिया जनरेट करना है कि इस प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे इस प्रकार का प्रश्न देखते जाओ बस, कि अच्छा ऐसा प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, पहला हो गया लास्ट का आपस में गुणा कर देंगे, और जो एक संख्या बच जाएगी उससे भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। जैसे पहला प्रश्न था, इस प्रश्न को भी हम इसी प्रकार से देखेंगे, और हम सोचेंगे अच्छा ऐसी कोई संख्या जो इन दोनों को काट दे, वही आंसर होगा। ठीक है, तो आप वैसे ही आंसर ढूंढ लेना। तो पहले सीखना है, देख करके सीखना है। क्यों, क्योंकि समय कम है। जब आप कॉपी पेन ज़्यादा उठाएंगे तो एक प्रश्न सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। देखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए, कहीं पे अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न लिखा हुआ है, याद रख लेना है कि ये अनुपात b बराबर 5 और 7 लिखा हुआ है ना, तो कुछ नहीं करना है, इसको आपको जब सॉल्व करना है 5a प्लस बी 2a प्लस 3b, दोनों में से कोई एक सॉल्व कर लो, ठीक है? काम चल जाएगा। तो आपको करना क्या है, जब 5a प्लस बी लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया जो ये a लिखा है ना, ये a क्या बता रहा है, ये 5 को बता रहा है और बाद वाली संख्या बाद को बता रही है। तो जब कहीं पे 5a लिखा हो तो वहाँ पे इंटू लगा दिया जाता है, जब कोई चिन्ह ना हो तो। फिर क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 25 7 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब दूसरा वाला सॉल्व ही नहीं करना है, देखना है किसमें 32 है, तो इसमें 32/31 दिख रहा है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न कितने हैं? 2-2 3-3 4-4 सेकंड के प्रश्न हैं। 2-2 3-3 सेकंड के प्रश्न हैं। ठीक है? चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब ये जो चौथा प्रश्न हम देख रहे हैं, मैंने कहा ना ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना। अब इसमें क्या करना है, अगर आप सीख भी जाएंगे तो वहां जाकर के भूल जाएंगे। अब ऐसे प्रश्नों को हम विकल्प से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? विकल्प से। अब विकल्प क्या देखना है, पहला ये देखना है कि जब हम सब में देख रहे हैं विकल्प, तो देखो सब में 16-16 दिया हुआ है, एक में 15 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर पॉसिबिलिटी सही होने की 16 वालों की होगी, तो 15 वाला काट दो। ठीक है, अब विकल्प हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास विकल्प बचा 3। अब क्या देखना है, अब ये देखना है लास्ट में देखना है। अब लास्ट में देखो यहाँ पे 30-35 दिया हुआ है, यहाँ 30-35 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 31-35 दिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी? 30-35 की, क्योंकि ये ज़्यादा दिया हुआ है, तो हम डी वाला भी काट देंगे। अब बचा हमारे पास बी और सी, यानी हम 50% पे आ गए हैं। तो जब हम 50% पे आ गए हैं तो हमें क्या देखना है, फिर एक पैटर्न यहाँ देखना है। पैटर्न ये देखना है कि देखो यहाँ पे बी वाले में दिया हुआ है 16, 24, 30 और 35, मतलब ठीक ठाक सब में गैप दिया हुआ है। और दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, लेकिन 32 और 30 के बीच कम गैप है, और 35 के बीच। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, कभी भी आए तो पहले इस प्रकार से जो बिल्कुल नहीं हो सकते उनको एलिमिनेट करके इन दोनों में जिनमें सबसे अधिक गैप हो संख्या के बीच में, ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, ट्रिक कर देना है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होगी। तो इसमें विकल्प बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। और ये एक प्रश्न के आधार पे मैं नहीं बता रहा हूँ, कई प्रश्न के सॉल्व करने के आधार पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 32 से 30 ही दिया है, लेकिन यहाँ पे गैप 24 और 30 दिया है ना, थोड़ा ज़्यादा है, तो रेशियो सही बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पे विकल्प कौन सा सही था, बी था। तो देखने में टफ लग रहा है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, विकल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अगर इस प्रकार का प्रश्न आए कि यदि यही कि ए का रेशियो मतलब बी बराबर 3 रेशियो मतलब 5 तथा बी का वही अनुपात सी बराबर 7 अनुपात 2 तथा ए और सी, कभी भी ए और सी ज्ञात करना हो, मतलब ए बी सी आपको दिया हो, ए और सी दिया हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है कि जो पहला अंक दिखेगा उसको दूसरे वाले पहले अंक में गुणा कर देना है। तो जब आप इसका गुणा करेंगे इसमें तो आपका 21 आ जाएगा। अब इसमें ढूंढो 21 कहाँ पे है, 21 यहाँ है, तो आंसर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, या तो पहले का कर लेना या तो दूसरे का, तो हमने पहले का किया तो 21 आ गया, दूसरे का किया तो 10 आ गया। यानी इस प्रकार का प्रश्न पहचान लेना है और इसमें कुछ नहीं करना है। एक तरीके से ये जो 3 है वो ए को ही रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हम ए गुणे क्या कर देना है, बी कर देना है, और ये वाला हिस्सा बी को प्रेजेंट कर रहा है और ये ए को। अभी इनको जब हम गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, तो हम जाके 21 ढूंढ लेना है, तो 21 यहाँ पे है, इसका मतलब है ये वाला प्रश्न क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कभी भी, अब जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे औसत आनुपातिक औसत पूछा है। जब आनुपातिक औसत पूछेगा तो याद रखना है, जो पहली जो छोटी संख्या होगी उसकी बड़ी संख्या में भाग दे देना है, यानी कि 4 का अगर हम भाग देंगे 64 में तो कितना आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसमें 16 नहीं दिया हुआ है, इसको 16 मान लीजिए। ठीक है, 16 आंसर, यानी कि आंसर इसका ए सही होगा। ठीक है, कितना आसान था। जब भी आनुपातिक औसत आएगा बस आपको क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि जब भी आनुपातिक औसत पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, छोटे का बड़े में भाग देना है, जो उत्तर आए जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो ये सब कितना, एक एक दो दो सेकेंड का प्रश्न है यार। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर देखिए क्या करना है।
इस प्रकार का प्रश्न फिर याद रखना है कि 6, 8, 12 का चौथा अनुपात पूछ रहा है ना। जब चौथा अनुपात पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, लास्ट की दो संख्या का आपस में गुणा कर देना है और पहली संख्या को बटे के रूप में लिख देना है, यानी कि 12 गुणे 8 और बटे क्या कर देना है 6। जो आंसर आएगा वही इसका उत्तर होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6 से 12 को काट दीजिए, 2 बचा, 8 का गुणा करेंगे तो 16, यानी कितना आंसर आ गया आपका 16 आंसर आ गया। आसान था कि नहीं था? बहुत आसान था, ठीक है। तो बस हाँ, प्रश्न पहचानना है कि ऐसा प्रश्न पूछेगा तो हम उसको ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन लग रहा है ना, पर देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करना है। इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे पहले हमें ये समझना है। वो कह रहा है कि 15, 17 और मतलब 19 के अनुपात में है, मतलब 15, 17, 19 हैं जो अनुपात में है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से लिखे हुए हैं 15, 17 और 19। तो वो कह रहा है कि तीसरी संख्या के 3 गुने तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। प्रश्न पहचान लेना। इसमें करना क्या है, फिर पूछ रहा पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें जब वो कह रहा है कि तीसरी संख्या के 3 गुने, तो तीसरी संख्या का 3 गुना कर देना है, 19 गुणे 3 कर देना है तो 57 आ जाएगा। इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है, शुरू के जो दोनों संख्या इनको जोड़ लेना है, तो 32 आ जाएगा। इस 57 में से 32 घटा देना है तो 25 आ जाएगा। तो जो संख्या बचेगी उसी का 625 में भाग दे देना है। तो जब 625 में उसी संख्या से आप भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 25। कितना आ जाएगा 25। अब वो क्या पूछ रहा था, वो कह रहा था कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इनके बीच में से घटाइए, 19 में से 15 घटाएंगे 4 ना, कितना अंतर है 4 का अंतर है। तो अब क्या करना है, इस 25 में 4 से गुणा कर देना है तो उत्तर आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100। तो ये थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन जब हाँ अभी आप इसको सुनेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। जिसका 3 गुना बोला है 3 गुना कर लेना है, फिर इन दोनों को जोड़ के घटा लेना है, घटाने के बाद वही फिर 625 में क्या कर देना है भाग देना है, भाग देने पे 25 आएगा। इन दोनों के बीच जो अंतर पूछा था 4, 4 से गुणा कर देना, 100 आंसर आ जाएगा। चलिए ये थोड़ा अगर लंबा लग रहा है तो अब ये वाला थोड़ा सा आपको लंबा लगा तो अब दूसरा तरीका देखते हैं। हमेशा याद रखना, अगर 3 संख्या में अगर अंतर जो है योग का, अगर वो 3 संख्या में है, जैसे 625 है, तो आंसर हमेशा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आंसर 3 अंकों में ही आएगा। तो 3 अंक इसमें कौन है, बी वाला 100। कौन है, तो बी वाला। तो अगर आपको ट्रिक से सॉल्व करना होगा इस प्रश्न को तो क्या करना है, इस पे ध्यान देना है कि ये कितने अंक का है, ठीक है। ये जितने अंक का होगा उतने अंक में आंसर आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, आप देखिए यहाँ पूछा है ना कि वो दो संख्याएं जो अनुपात 3:8 में है और अंतर उनका 115 है, दोनों में से बड़ी संख्या क्या है। बड़ी पूछ सकता है, छोटी भी पूछ सकता है। याद रख लेना है कि इसे हमें सॉल्व कैसे करना है, 115 हमें लिख लेना है, ठीक। इस 8 में से 3 घटा देना है, कितना आ जाएगा 5, उसको बटे के रूप में कर लेना है। फिर जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 23, यही आंसर आएगा। अब 23, अब क्या है यहाँ पे 23 तो आ गया। अब अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इनमें से जो बड़ी संख्या है उससे गुणा कर दो, 8 से गुणा कर दो, आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 8 से भी जब गुणा करना है तो पूरा चेक नहीं करना है गुणा करके, हमने कहा था ना। अब 23 गुणे 8 है, अगर आपको पूरा गुणा करना नहीं आता तो लास्ट में कर लो, 8 तरीके 24, यानी लास्ट में 4 आना चाहिए। अब यहाँ पे चेक करो किसमें 4 है, तो इसमें 4 है, तो 184 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहीं पे अगर छोटी संख्या पूछता तो हम क्या करते हैं, हम 3 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, इस 23 में हम तब 3 से गुणा करके देखते हैं, ठीक है। फिर जो आंसर आता वही इसका आंसर हो जाता, ठीक है। वही 69 आंसर आता, वही इसका उत्तर हो जाता। तो क्या समझा इस प्रश्न में, समझा कि अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न को दिमाग में चढ़ा लेना, याद रखना कि कुछ नहीं करना है, 115 लिख देना है, इन दोनों को आपस में घटा देना है, जो आएगा उसी से भाग दे देना है, और जो बचेगा अगर बड़ी संख्या पूछता है तो इनमें से बड़ी संख्या से गुणा कर देना है,
और यदि छोटी संख्या पूछता है तो छोटी संख्या से गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में क्या करना है। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो याद रख लेना है। ठीक है, वो कह रहा है 3 पार्टनरों का योग है, मान लो जो भी कमाते हों, 18,340 है। यदि पहले पद और दूसरे पद का अनुपात पूछ रहा है। अगर किसी अनुपात के बीच में 1-1 का गैप है, ठीक है, और 3 पार्टनर हैं, तो ऐसे प्रश्नों को कुछ नहीं करना है। जो 18,340 है, इसमें क्या करना है, 3 से भाग दे देना है। 3 से भाग देने पर हम देखेंगे, अगर वो 60 से अधिक आ रहा है, ठीक है, 60 से अधिक आ रहा है, तो 700 आंसर। जैसे 3 छक 18 हो गया, फिर देखो 3 एकम 3 हो गया, 61 आ रहा है ना। तो याद रखो, जब भी 61 आएगा तो यानी कि ये 600 या 700, सॉरी, 600 से ऊपर आंसर होगा और ये आंसर हो जाएगा 700। अगर इसको आपको चेक करना है तो आप ऐसे भी चेक कर लीजिए। अगर मैं इसी राशि को बढ़ा दूं, कितना कर दूं, 36,000 और 680 कर दूं, फिर हमें चेक करना होता तो हम आंसर कैसे देते हैं। तब विकल्प हमारे पास क्या होता, तब हमारे पास विकल्प यही होता ना। जैसे 8 दिया है तो मान लो इसको दोगुना कर दो, 1600। 6 दिया है तो इसको 1200 कर दो। 7 दिया है तो इसको 1400 कर दो। 9 दिया है तो इसको 1800 कर दो। फिर भी हम यही से ही चेक करते हैं। ठीक है, अगर एक एक का गैप होता तो 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देने पे कितना आता, 3 एक का में 3, 3 दूना 6, वही, फिर 3 दूना 6। देखो 12 से ऊपर आ रहा है ना, तो 12 से ऊपर आ रहा है तो 1200 से ऊपर आंसर आएगा, तो इसका आंसर 1400 आ जाता। यानी हमने क्या देखा, अगर इस प्रकार का प्रश्न देगा तो कुछ नहीं करना है, बस 3 से भाग दे दो। शुरू के 3 अंक में, शुरू के 3 अंक में भाग दे दो। अगर वो 600 से अधिक आ रहा है तो आंसर इसका 700 होगा। ठीक ना, अगर वो 600 से कम आता तो आंसर 600 हो जाता। ठीक, 700 से ऊपर आता, मान लो 71-72 आ जाता, तो आंसर क्या हो जाता, 800 हो जाता। तो ऐसे कुछ नहीं करना, यही इसका ट्रिक था। बस प्रश्न देख के हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। जो मैं इस प्रकार के पैटर्न के आपको प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये रिपीट करता है। मैंने कहा था ना, मैंने आपको दिखाया था 50% जो प्रश्न होते हैं, 50% प्रश्न जो होते हैं, यूपीएसआई ने अभी तक रिपीट किया है 2021 से 11 से ले सॉरी 1 से लेकर 21 तक। 50% से ऊपर, करीब 60 से 65 के बीच में रेशियो है, प्रश्न रिपीट हुआ है। नहीं रिपीट हुआ है तो इसी पैटर्न पे आया है, सेम पैटर्न पे आया है। तो जब सेम पैटर्न पे आया है तो क्या वो सेम तरीके से सॉल्व नहीं हो जाएगा। याद रखना है कि हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन उसमें क्या ध्यान देना है, ध्यान देना, वो पूछ रहा है कि 10, 18, 14 और 26 से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं आनुपातिक हो जाए। प्रश्न याद रखना, सिर्फ संख्या बदलेगा। अगर प्रश्न इस प्रकार का पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें पहली वाली संख्या का गुणा कर देना लास्ट वाले में। तो जब पहली वाली संख्या का गुणा करेंगे, यानी कि 10 का गुणा करेंगे हम 26 में, तो कितना आ जाएगा, 260। या फिर 10 गुणे क्या करना है, हाँ 10 का गुणा कर देना है 26 में, यानी पहली का लास्ट में गुणा कर देना है तो 260 आ जाएगा। फिर इसके बाद दूसरी और तीसरी संख्या का आपस में गुणा कर देना है, 18 का गुणा कर देना है 14 में। जब अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 252। अब दोनों को घटा लेना है, जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब करना क्या है, जितनी संख्याएं उतनी गिन लेनी है। 4 है ना, 1 2 3 4, अब 4 से इसमें भाग दे देना है। और इसके बाद जो बचेगा वही आंसर आ जाएगा। आंसर इसका कितना हो जाएगा, 2। उत्तर इसका आ जाएगा कितना, 2, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो समझ में आया ना। याद रखना, इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। पहले और चौथे का आपस में गुणा कर देना है, दूसरे तीसरे का कर देना है, फिर दोनों को आपस में क्या करना है, घटा लेना है। जो आएगा संख्याएं गिन लेनी है कितनी है, 4 है तो 4 से भाग दे देना है, जो बचेगा वही इसका उत्तर होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 14। याद रखो यार, ये बड़ा लेंदी प्रश्न है। ठीक है, अगर इसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। बस इसमें आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि अगर दो राशि पूछे, सी और डी पूछा है ना, और यहाँ भी सी और डी पूछा है, और इन दोनों के बीच में, ठीक है, जैसे यहाँ 60% दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, अगर दोनों में दो गुने का अंतर होगा तो याद रखना है जो सबसे छोटी संख्या होगी वही आंसर होगा। और ऐसा अगर आपको कोई भी प्रश्न मिलता है या थोड़ा इससे डिफरेंट भी मिलता है, याद हमें ये रखना है कि उसका ज़्यादातर जो आंसर होगा, पॉसिबिलिटी होगी
कि जो छोटा वाला होगा वही आंसर होगा क्योंकि इसमें 5 लोग हैं। जब आप रेशियो निकालते-निकालते चले जाएँगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो डी है ना उसकी आयु खुद 75 वर्ष निकल रही है, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, देखो छोड़ने से अच्छा है अटेम्प्ट ही करके आना है। अटेम्प्ट करके आना है तो फिर क्या करना है, सबसे जो छोटी संख्या होगी, कोशिश करना है कि हम उसे अटेम्प्ट करके आएँ, ठीक है? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।